अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहार गार्डनिंग। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में अंजीर का पौधा कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको अंजीर की पौधे की कटिंग लगाने का आसान सा तरीका बताऊंगा। अगर इसी तरीके से आप भी अंजीर की कटिंग्स लगाएंगे तो आपकी लगाई हुई कटिंग्स कल में सारी की सारी 100% कामयाब होंगी, अच्छे से ग्रो भी करती रहेंगी और उनसे आप फल भी हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अंजीर की कटिंग्स की तरफ। ये मेरे पास कुछ अंजीर के पौधे की कटिंग्स हैं जो मैंने कहीं से भी नहीं मंगवाई, बल्कि ये सारी अंजीर की कटिंग्स मैंने अपने पौधे से ली हैं जो कि मेरे घर में लगा हुआ है। और उस अंजीर के पौधे की हाइट्स तकरीबन 15 फीट है, जो कि उस पौधे की इस टाइम बड़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। और मज़े की बात कि ये अंजीर की वैरायटी बहुत ही अच्छी है। इस पर जो फल लगता है वो ज़्यादा काला नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा कच्चा भी हो तब भी वो बहुत मीठा होता है। और ये अंजीर की वैरायटी कम उम्र में भी फल देती है, जो कि कामयाब भी होता है। तो दोस्तों, अंजीर की कटिंग्स कलमे लेने के बाद आपने कलमों को 6 से 7 इंच का बना देना है। आगे से जो भी एरिया ख़राब हो यानी सूखा हुआ वो आपने कट कर लेना है। फ्रेश और साफ़ सुथरी ही कटिंग्स यानी कलमे होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, वरना वो ग्रो नहीं होंगी। क्योंकि आप जितनी फ्रेश कटिंग्स लगाएंगे उतनी ही जल्दी से वो कामयाब होगी। तो अंजीर की कलमों को तैयार कर लेने के बाद आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक छोटा सा टुकड़ा एलोवेरा का और एक हल्दी पाउडर। इन दोनों चीज़ों को आपने अंजीर की कटिंग्स पर यूज़ करना है। वो इस तरह के एलोवेरा की जेल को आपने अंजीर के निचले हिस्से में लगाना है और जो हल्दी है वो आपने अंजीर की कलम को ऊपरी हिस्से पर लगाना है, क्योंकि हल्दी और एलोवेरा पेस्टिसाइड भी हैं और फंगिसाइड भी। हल्दी की वजह से अंजीर की कटिंग्स के ऊपरी हिस्से में फंगस नहीं लगता और अंजीर की कटिंग की निचली साइड पर एलोवेरा लगाने से मिट्टी में अंजीर की कटिंग जड़ भी पकड़ेगी और इसके अलावा अंजीर की कटिंग मिट्टी में फंगस से भी महफूज रहेगी, जिसके बाद आपकी लगाई हुई कटिंग 100% कामयाब होगी। अंजीर की कटिंग्स पर एलोवेरा और हल्दी लगा लेने के बाद आपने इनको मिट्टी में लगा देना है। मेरे पास ये छोटे प्लास्टिक के पॉट्स हैं, मैं इसी में ही ये अंजीर की कलमें लगा रहा हूँ। इसमें 80% गार्डन की सोइल है और 20% सूखा हुआ गाय का गोबर। अगर आपके पास गाय का गोबर मौजूद नहीं है तो आप गाय के गोबर की जगह कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी में जब कोकोपीट या गाय का गोबर इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी नरम रहती है, जिसकी वजह से नरम मिट्टी में अंजीर की कटिंग अच्छे से सर्वाइव करती है। दोस्तों, अंजीर की कटिंग आपने हल्दी वाला हिस्सा ऊपर रखना है और जो एलोवेरा का निचला हिस्सा है वो आपने मिट्टी में रखना है। दोस्तों, ये बेहतरीन सीज़न है अंजीर की कटिंग लगाने का। फरवरी, मार्च और अप्रैल तक अंजीर की कटिंग्स आप लगा सकते हैं, जो कि इन महीनों में बहुत अच्छे से अंजीर की कटिंग ग्रो होती है। मिट्टी में अंजीर की कटिंग लगा लेने के बाद आपने इसमें पानी डाल देना है। एक बार ही पानी दें, वो भी भर कर। पानी भर लेने के बाद आपने अंजीर की कटिंग को फुल शेड एरिया में रखना है, धूप पर नहीं रखना, क्योंकि धूप पर जो कटिंग्स ताज़ा लगाई हुई होती हैं वो सूखना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपने कटिंग्स को धूप से बचाना है और इनको शेड एरिया में रख दें। और दोस्तों, इन अंजीर की कटिंग्स को आप ऊपर से प्लास्टिक से भी कवर नहीं करना, ऐसे ही शेड एरिया में रख दें। बहुत ही अच्छे से सर्वे भी करेगी और ग्रो भी करेगी, जिसके बाद आपके पास भी अंजीर का पौधा तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आप भी एक बार इसी तरीके से अंजीर की कटिंग लगाएं, 100% कामयाब होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको भी मिलती रहे।